शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। संसार दुख जलदस्य पतितस्य काम क्रोधादिनक्रमकृकवलीकृतस्य दुर्वासनस्य निगृतस्य निराश्रयस्य चैतन्यचन्द्र मम देहि पदावलम्बम्। राधाचिन्तनिवेशिनं यस्य कान्तिविलोपिता श्रीकृष्णचरणं वन्दे राधालिङ्गितं विग्रहम्। भक्त्या विहीनाय अपराधलक्षे क्षिप्तस्य कामादितरङ्गमध्ये कृपामयी तं शरणं प्रपन्न वृन्दे नमस्ते शरणारविन्दम्। निखिलश्रुतिमौलिरत्वालदूति नीरादितपादपङ्कजन्तो वैमुक्तकुलयुपस्मानं परितस्तं हरिनाम संशयामि। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री वेणु गीत। हम लोग कल श्रवण कर रहे थे तीन प्रकार के प्रेम की बात, मंद, मध्य और प्रौढ़। जिसमें गोपियां का प्रौढ़ प्रेम, अर्थात जिन भाव में श्री गोपियां हैं उन्हीं भावों को दूसरों में आरोपित करके दूसरों में आरोपित कर रही हैं। हिरनिया हमसे ज्यादा सौभाग्यशाली, ये बांस का टुकड़ा वेणु हमसे ज्यादा सौभाग्यशाली, ये मयूर हमसे ज्यादा सौभाग्यशाली, ये वृंदावन की भूमि और सौभाग्यशाली। और कल तो हमने श्रवण किया, कह रही जो स्वर्ग की देवियां ये अपने पतियों के साथ दर्शन करने आती, कृष्ण के रूप का दर्शन किया और उनकी वेणु माधुरी को श्रवण किया और मूर्छित हो पड़ती है। अपने देवता अपने पतियों की गोद में मूर्छित हो पड़ती है। इसको प्रौढ़ प्रेम कहा गया। गुरु जी इन्हीं भक्ति रसामृत सिंधु और उज्जवल नीलमणि की इन बातों को हम लोगों को सिखाया करते थे, कथा में बतलाया करते थे। इसलिए गुरु जी की इस टीका के अनुसार देखो आगे क्या कह रहे हैं। उज्जवल नीलमणि नामक ग्रंथ में एक श्लोक है जिसमें कहा, कांत स्मरण वार्ता दो हृदय तद्भाव भावतः प्राकट्य विलाशयस्य मोटयाति मुदिरयते। कह रहे हैं कांत के स्मरण और उनकी वार्ता श्रवण के समय नायिका के हृदय में जो भाव उदित होता है और उस भाव से जो अभिलाषा उत्पन्न होती है, क्या मतलब, एक नायिका, यहाँ पर राधा जी की बात कही जा रही है। नायिका का अगर आपको मतलब नहीं पता तो नायिका मतलब होता है हीरोइन और नायक का मतलब हीरो। जैसे एक स्टेज परफॉर्मेंस होती है उसमें एक नायक नायिका होते हैं ना। यहाँ पर ब्रज गोपियों में राधा जी की बात बताई जा रही है।
कांत के स्मरण, मतलब राधा जी जब कृष्ण का स्मरण करती है और उनकी वार्ताओं को श्रवण करती है, कृष्ण की बातों को श्रवण करती है, उस समय उनके हृदय में जो भाव उदित होता है, किनके हृदय में? राधा जी के हृदय में जो भाव उदित होता है, और उस भाव से जो अभिलाषा उत्पन्न होती है, उसे मोट मोटायित भाव कहते हैं। ये थोड़ा सा टेक्निकल है, छोड़ दो, अगर समझ सकते हो तो समझ लो। कृष्ण की स्मरण करते, उनकी बातों को स्मरण करके राधा जी के हृदय में जो भाव उदित होते हैं, जो अभिलाषा, जो इच्छा जागती है, उसको मोटायित भाव कहते हैं। अच्छा, आगे क्या कहते हैं? देवांगनों में, देवियों में कृष्ण अनुराग का आरोप कर तथा उनके स्वच्छंद रूप से कृष्ण दर्शन का सौभाग्य देखकर कृष्ण अनुरागिनी गोपियों के हृदय में देवी कुल में जन्म ग्रहण करने की लालसा उत्पन्न हो गई, जिससे वे बिना किसी असुविधा के प्रियतम कृष्ण का दर्शन कर सके। क्या क्या मतलब? गोपियों का, गोपियों में, देवियों में, सॉरी, देवांगना मतलब देवियों में कृष्ण अनुराग का आरोप कर। देवियों में कोई कृष्ण अनुराग नहीं है, मगर गोपियां उस भाव से, उस दृष्टि से देवियों का दर्शन कर रही। मैंने कल भी इस बात को उल्लेख किया था। गोपियों की बात तो बहुत ऊंची बात, जो माँ भागवत, जो शुद्ध भक्त होते हैं, वो भी अपने भाव को ही दूसरों के भाव में आरोपित करते हैं, और ये सारा संसार भगवान की सेवा करता है, बस हम लोग ही नहीं कर पाते। ऐसा उनके अंदर भावना होती है। क्यों ऐसी भावना है? क्योंकि गोपियों के भाव से उनका भाव जुड़ा हुआ है, उनका भाव जुड़ा हुआ है, कनेक्शन है। इसलिए गोपियां देवियों में भी क्या देख रही है? कृष्ण अनुराग का आरोप कर रही है। देवियों में उतना कृष्ण अनुराग, कृष्ण प्रेम नहीं है, गोपियों में कृष्ण प्रेम है। लेकिन गोपियों की दृष्टि क्या है, उनका दर्शन क्या है? ओहो, इन देवियों में भी कृष्ण अनुराग है, कृष्ण से प्रेम है, नहीं तो क्यों अपने वाहन पर आकर कृष्ण का दर्शन करती है और उनकी वेणु को श्रवण करती है? क्यों? इसलिए ऐसा देवियों में सौभाग्य देखकर गोपियों के हृदय में देवी कुल में जन्म ग्रहण करने की लालसा उत्पन्न हो गई। आए हम लोग क्या बन जाए? एक देवी बन जाए, स्वर्ग की एक देवी बन जाए, ये उनके अंदर अभिलाषा जाग गई। लेकिन उस स्वर्ग की देवी बनकर फिर करेंगे क्या? अबाध गति से अपने प्रियतम कृष्ण का दर्शन कर सकेंगे, बिना किसी रुकावट के हम कृष्ण का दर्शन करेंगी, इसलिए देवी बनना चाहती है। कितनी ऊंची बात बतलाई। और क्या बतला रहे आगे? श्री कृष्ण का जो रूप माधुरी है, कैसी है? नित्य है और नवीन है। कृष्ण की रूप माधुरी, वह रूप माधुरी किशोरियों की आंखों के लिए उत्सवप्रद है। जो गोपियां हैं उनके लिए कृष्ण का रूप कैसा है? एक उत्सव है, एक फेस्टिवल है। उत्सव समझते हैं? होली आ गई, दिवाली आ गई, गौर पूर्णिमा आती है, कृष्ण जन्माष्टमी आ गया, ये जितने भी त्योहार उत्सव होते हैं, इसमें क्या होता है? और दिनों से अलग कुछ किया जाता है। मैं साधारण भाषा में बात करूं, उसी प्रकार गोपियों के लिए तो जिस क्षण वो कृष्ण दर्शन करती हैं,
वही उनके लिए उत्सव है। इसलिए गोलोक में तो हर क्षण ही क्या होता है, उत्सव ही उत्सव होता है। हर क्षण उत्सव होता है वहाँ। गोकुल उत्सव। तो गोपियां दूसरी गोपी से कह रही है, अरे सखी, देख देख, विमान से विचरण करने वाली ये देवांगनाएं, देवियां धन्य हैं, क्योंकि उनका कृष्ण में अनुराग उत्पन्न हो गया है। वास्तव में कौन धन्य होता है? जिसका कृष्ण में अनुराग है। अब हम जब से भी सुन रहे हैं, एक बात हम कॉमन सुन रहे हैं। क्या कॉमन बात है? गोपियां बार बार हर वस्तु में, हर दर्शन में, हर क्रिया में कृष्ण दर्शन को ही मुख्य रूप से मान रही हैं। कृष्ण दर्शन ही सर्वश्रेष्ठ है। कृष्ण को प्रियतम मान रही हैं। इसलिए गोपियों की जो सेंटर है, जो केंद्र है, वो कौन है? एकमात्र कृष्ण ही है। इसलिए कृष्ण भावनामृत संग, कृष्णा कॉन्शियसनेस। ऐसा थोड़ा गोपियों ने एक बार ये बात बोली और फिर भूल गई। दिन रात दिन रात दिन रात दिन रात वो कृष्ण की ही इसी प्रकार से चिंता करती रहती है। दिन रात यही सोचती है, हाय ऐसा क्या करें, कहाँ जाऊं, कहाँ पाऊं ब्रजेंद्र नंदन। महाप्रभु जी क्रंदन करते हैं, मैं ऐसा क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं जो मुझको कृष्ण का दर्शन प्राप्त हो। महाप्रभु जी सब समय ऐसी प्रार्थना करते रहते हैं, कहाँ जाऊं कहाँ पाऊं ब्रजेंद्र नंदन। और ब्रजेंद्र नंद बिना फाटे मोर बुक, मेरा हृदय तड़पता है, फटता है, मैं कृष्ण का दर्शन नहीं कर पा रहा। ठीक है, इसलिए हम अपने गुरुजनों के अनुगत्य में, अपनी दिनचर्या में, डेली प्रैक्टिस में, खाने में, पीने में, रहन सहन में, सब कुछ किसको केंद्र बनाते हैं, किसको सेंटर बनाना चाहिए? बोलते कृष्ण। कृष्ण के लिए ही जीवन है। भगवान की सेवा ही हमारे जीवन का कर्तव्य है। खाने में क्या? प्रसाद। बात में क्या? कृष्ण। फोन भी उठाते तो क्या कहते हैं? फोन उठाते हैं तो हरे कृष्णा। किसी से बात करते हैं, हरि बोल। हर क्रिया में, हर मेल मिलाप में कृष्ण। इसलिए गोपियां दिन रात यही चिंता करती हैं, और यही उनका एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। इसलिए गीता में कृष्ण क्या कह रहे हैं? मन मना भव मद भक्तो मदयाजी मम नमस्करु। अपना मन मुझ में ही लगाओ। ये किसके लिए कहा गया? जैसे गोपियां अपना मन कृष्ण में लगाती हैं, उस प्रकार से। अब गोपियां देख रही हैं देवियों को, जो देवी विमान में चल रही हैं, लेकिन देवियों को देखकर देवियों की प्रशंसा नहीं, उन देवियों की प्रशंसा में कृष्ण का दर्शन है, ये प्रशंसा है। कभी ऐसी देवियों की प्रशंसा थोड़ा करती है, लेकिन ये देवियां कृष्ण का दर्शन कर रही हैं, कृष्ण से उनका अनुराग उत्पन्न हो गया, ये बड़ी बात है। अतएव श्री कृष्ण से प्रगाढ़ प्रेम करने वाले पतियों के निकट बैठी हुई भी लीला पूर्वक सुमधुर वेणु बजाने वाले श्री कृष्ण को देखकर
धैर्य से रहित हो जाती हैं तथा बारंबार मोहित हो जाती हैं। ये गोपियों का दर्शन है। मैंने कुछ दिन पहले एक बात कही थी ना, कहा था, एक प्रोग्राम में, कथा में बात कही थी, अगर हम नीले रंग का चश्मा पहनेंगे तो क्या दिखेगा? सब कुछ नीला दिखेगा। हरे रंग का पहनेंगे तो क्या दिखेगा? हरा दिखेगा। जो जैसा चश्मा पहनता है उसको ऐसा ही दिखता है, वही रंग दिखता है। समझ रहे हैं? मेरे मन में कपट है, मेरे को दूसरों की गलतियां जल्दी दिखती हैं, मैंने चश्मा ये वाला पहन रखा है। और अगर मैंने चश्मा ऐसा पहन रखा है कि मेरे को सबके अंदर अच्छे गुण दिखते हैं, है ना? सब तो अपने पहनने, चश्मा पहनने का दोष है ना। वही रंग दिखेगा जो चश्मा पहन रखा है। यहाँ पर गोपियों ने कौन सा चश्मा पहन रखा है? कृष्ण के विरह का, और उनसे संग प्राप्त करने का, कृष्ण की सेवा करने का। इसलिए उसी चश्मे में जिस जिसको देख रही हैं उसी में अपने भाव को आरोपित कर रही है वृंदावन की गोपियां। इससे पता लग जाता है उनकी चेतना कहाँ है। इससे पता लग जाता है उनका ध्यान, उनका मेडिटेशन, उनका फोकस, उनकी दिनचर्या, ये सब कहाँ है? एकमात्र कृष्ण में ही है। तो कह रही है, कृष्ण से प्रगाढ़ प्रेम करने वाली पतियों के निकट बैठी हुई भी। गोपियों के लिए, गोपियां देवियों के लिए कह रही है कि देवियां अपने पतियों के साथ बैठी हैं, कृष्ण की वेणु ध्वनि को सुनती हैं और अपने धैर्य को खो बैठती हैं और बार बार मोहित हो जाती हैं। इसलिए कह रहे हैं, श्री कृष्ण में अतिशय अनुराग करती हैं, वही वनिता कहलाने की अधिकारिणी है, दूसरी नहीं। सभी कुमारियां या सभी अ, कन्याएं, सभी कुमारियां, सभी कन्याएं, ये वनिता कहने योग्य नहीं है। वनिता कहने वाले योग्य वही है, अधिकारी वही है जिनका कृष्ण में अनुराग है, जिनका कृष्ण में प्रेम है, वही अधिकारी है। जैसे कोई शिव भक्त होता है उसको वैष्णव बोलते हैं, कोई देवी भक्त होता है उसको वैष्णव बोलते हैं। जा रहा है वैष्णो देवी, देवी का दर्शन करने, लेकिन वो वैष्णव नहीं है, वो शाक्त कहलाएगा। आराधना करता है शिव की, वो वैष्णव नहीं कहलाएगा, वो शिवाइट कहलाएगा। जो विष्णु की आराधना करेगा, कृष्ण, राम, नारायण, उनको वैष्णव कहा जाएगा। ठीक है? अब है तो सारे भक्त, लेकिन सबकी डेफिनेशंस अलग अलग हैं। देवी के भक्त को शाक्त कहा जाएगा, शिव के भक्त को शैव कहा जाएगा, विष्णु के भक्त को वैष्णव कहा जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर ये बतला रही है क्या? हाँ, सभी वनिता नहीं कहलाएंगी, सभी वनिता कहने के अधिकारिणी नहीं है। जिनका बस कृष्ण में अनुराग है वो ही वनिता कहलाई जाएंगी, नहीं तो नहीं। इसलिए कृष्ण में अनुराग करने वाली ये सारी देवियां ही वास्तव में वनिता हैं। और ये सब कहती हुई गोपियां कह रही हैं, हमारा कृष्ण में अनुराग, कृष्ण सॉरी श्री कृष्ण अनुराग से रहित पतियों वाली हम जैसी नहीं है, और सखी क्या कहूं।
बोलते हैं गोपियां हमारे जैसे नहीं है, हमारे पति कृष्ण में अनुराग नहीं रखते, इनके पति कृष्ण में अनुराग रखते हैं, इसलिए ये हमारे से बड़ी हैं। ये भाव है। बोलते जो श्री कृष्ण का रूप देखेगा, अ, जिनके सिर पर मोर पंख हैं तथा उनके केशों में सुंदर सुंदर पुष्प के गुच्छे हैं, ये सब जो सुंदरता देखेगा, पीताम्बर देखेगा, हम्म, श्री कृष्ण को जो वनिता देखेगी ना सखी, तो वह पागल तथा उन्मादनी ही हो जाएगी। जो कृष्ण का ऐसा रूप देखेगा वो तो पागल हो ही जाएगा, क्योंकि जब कृष्ण वे श्याम वे सांवरे जब वेणु की तान छेड़ते हैं तो वे काम वेग से पीड़ित हो जाते हैं। कृष्ण की उस वेणु नाद को सुनकर देवांगनाएं, देवियां अपने सतीत्व भूल जाती हैं। सती कौन होती है? जैसे पार्वती जी को सती कहा, और जो शिव जी की पत्नी सती उनको सती कहा, ये सारी सती ना। लेकिन गोपियों का तो विवाह किसी और के साथ और प्रेम कृष्ण के साथ, तो इसलिए गोपियां सती है कि नहीं? गोपियों को परम सती कहा गया, क्योंकि इनका अनुराग कृष्ण में है और अन्य किसी वस्तु में नहीं है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि कृष्ण के वेणु को सुनकर देवांगनाएं अपना सतीत्व भूल जाती हैं कि हमारा विवाह हुआ, भूल जाती हैं हमारे पति हैं, भूल जाती हैं देवता हमारे पति हैं, अपना सतीत्व भूल जाती हैं, कृष्ण के प्रति अनुराग हो जाता है। हम्म। और क्या कह रही है? कृष्ण का ये अनुपम रूप एवं मोहन वेणुनाद अनुराग अनुरागनी स्त्री मात्र के लिए ही आनंद उत्सव के समान है। कोई भी स्त्री कृष्ण के स्वरूप को देखती है तो उनका अनुराग कृष्ण में हो जाता है, क्योंकि उनका रूप ही ऐसा, और जो उनको वेणुनाद है वो बड़ी मोहित करने वाली है, मोहन करने वाली है। और जगत में ऐसी कोई भी अनुरागिनी स्त्री नहीं होगी जो कृष्ण के इस रूप माधुरी का और वेणु माधुरी का पान करके उन्मत्त ना हो जाए। तो संसार में ऐसी कोई स्त्री हो ही नहीं सकती जो एक बार कृष्ण का दर्शन कर ले और जो एक बार कृष्ण के वेणु माधुरी का पान कर ले और वो उन्मत्त ना हो जाए। ऐसा हो नहीं सकता, वो उन्मत्त हो ही जाएगी। उनका हंसना, बोलना, देखना और व्यवहार भी ऐसा ही सबको मुग्ध करने वाला है। कृष्ण का हंसना, उनका बोलना, उनका देखना और व्यवहार भी ऐसा ही सबको मुग्ध करने वाला है। जो उनके संपर्क में आती हैं वो कृष्ण की ही हो जाती है। जो कृष्ण के संपर्क में आती है वो क्या हो जाती है? कृष्णमयी। राधा जी का एक नाम क्या है? कृष्णमयी। वो कृष्ण की ही हो जाती है, किसी और की नहीं। मनमथ मनमथ कृष्ण का अनुरूप सौंदर्य देखकर और इस हलाहल भरी मुरली का नाच सुनकर विमान में बैठी हुई निज कंठ देश में पतियों से आलिंगन प्राप्त देवांगनाएं कंदर्प महाजोर से मूर्छित होने लगी। कैसी हिंदी, शुद्ध हिंदी में बताया ना। कृष्ण का अनुपम सौंदर्य कैसा है? बोलते मनमथ मनमथ। मनमथ मनमथ मतलब होता है कामदेव को भी मोहित करने वाला। वो रूप कैसा? कामदेव को भी
मोहित कर लेता है, इसलिए कृष्ण का एक नाम क्या? मदन मोहन। कामदेव को भी जो मोहित कर दे, मदन मोहन। तो मदन का नाम, मदन का अर्थ क्या है? कामदेव। और मोहन मतलब कामदेव को भी मोहित करने वाले। ऐसे कृष्ण का अनुपम सौंदर्य देखकर और इस हलाहल भरी मुरली का नाच सुनकर विमान में बैठी हुई वो देवियां जो अपने पतियों के साथ गले लगाकर बैठी हैं, वो देवियां भी मूर्छित हो जाती। किससे मूर्छित हो जाती है? कंदर्प ज्वर से, काम के बुखार से, काम के फीवर से। अब यहाँ पर इनके अंदर कौन सा काम है? कृष्ण को देखकर कोई साधारण काम की इच्छा नहीं होती। कृष्ण को देखकर जो काम है वो शुद्ध काम है, वो शुद्ध काम है, संसारी काम नहीं। देवियों के अंदर वो काम। अच्छा, कृष्ण प्रेम से काम पीड़ित अपनी पत्नियों की यह स्थिति देखकर घृणा करने के बदले वे उनके प्रेम की सराहना करने लगे। कौन? देवियों के जो पति देवता हैं, वो देख रहे हैं हमारी पत्नियां कृष्ण प्रेम से काम पीड़ित हो रही हैं। तो ऐसा होने पर पति को तो गुस्सा आ जाना चाहिए। ऐसा होने पर पति को तो घृणा हो जानी चाहिए ना। मेरी पत्नी मेरे साथ है और कृष्ण से प्रेम कर रही है। ऐसा होता है ना। मेरी पत्नी मेरे साथ है, उसको देख रही है। ये तो जिसको देख रही है उसके प्रति घृणा हो जाए ना। लेकिन यहाँ पर देवताओं को अपनी पत्नी देवियों को देखकर घृणा नहीं हो रही, बल्कि अपनी देवियों को अपनी पत्नियों के प्रेम की सराहना करने लगे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तुम लोगों का कृष्ण से इतना प्रेम, बहुत अच्छा। ऐसे पति कहते हैं जैसे हिरनियों के पति अपने पत्नियों के प्रति द्वेष नहीं रखते या उलाहना नहीं देते, ऐसे ही देवता लोग अपनी पत्नियों के कृष्ण प्रेम की प्रशंसा करते करते हैं। हिरनियों के पति हिरनियों के साथ आकर कृष्ण का दर्शन करते हैं, उनको कभी कृष्ण से कोई आपत्ति नहीं होती। होती है? होते। ऐसे ही देवियों का भी, देवता भी कृष्ण से द्वेष ईर्ष्या नहीं करते, बल्कि अपने पत्नियों की सराहना करते हैं, अपने पत्नियों को प्रशंसा करते हैं कि वास्तव में तुम्हारा कृष्ण से प्रेम स्थापित हुआ है। ये बहुत बड़ी बात है। अब यहाँ पर गोपियां क्या कह रही है? वे देवी होने पर भी अपनी आंखों को कैसा सफल बना रही हैं, ये बड़े आश्चर्य की बात है। हमारी आंखें, हमारा शरीर और हमारी बुद्धि सर्वदा व्यर्थ है जो कृष्ण का संग लाभ नहीं करती। यहाँ पर ये बात कह रही है। कितने आश्चर्य की बात है। देवियां अपनी आंखों को, अपने शरीर को, अपनी बुद्धि को सब समय कृष्ण की सेवा में लगा रही है ना। और हमको, गोपियां कह रही हमें कृष्ण के संग लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा, कृष्ण की प्रॉक्सिमिटी हमको प्राप्त नहीं हो पा रही, इसलिए हमारी आंखें, हमारा शरीर और हमारी बुद्धि ये बिल्कुल व्यर्थ है, क्योंकि कृष्ण का संग लाभ नहीं हो पा रहा। विरह में पड़ी हुई गोपियां इस प्रकार कृष्ण मिलन के लिए उत्कंठावश आलाप करती है। देवियों के पति कहते हैं, आहा देवियों,
तुम्हारा सौभाग्य महान है। हम श्री कृष्ण से प्रेम तो करते हैं, परंतु तुम्हारे जैसा प्रेम हमारे अंदर नहीं उमड़ता। ये कौन कह रहा है? देवता अपनी पत्नी देवियों को। तुम लोगों का सौभाग्य है, हमारे अंदर कृष्ण का प्रेम है, लेकिन वैसा प्रेम नहीं उमड़ता जैसा तुम लोगों का है। अच्छा, आगे गुरु जी बतला रहे हैं, प्रेम की सबसे उच्च अवस्था को महाभाव कहते हैं। स्नेह, मान, प्रणय, भाव, महाभाव। प्रेम की जो सबसे ऊंची अवस्था उसको महाभाव कहते हैं। ऐसी अवस्था में स्थित गोपियों का ये संलाप है। अब ये जो इतना कुछ हम लोग सुन रहे हैं, ये क्या है? संलाप। एक होता है आलाप, जो कीर्तन करने वाले आलाप लेते हैं ना, राधे, ऊंचा राधे राधे बोलते हैं। ये गोपियों का संलाप है। क्या मतलब इसका? उस प्रेम की सबसे ऊंची स्थिति, प्रेम की सबसे ऊंची स्थिति माँ भाव में, उस माँ भाव दशा में गोपियां पड़ी हुई है। इसका उदाहरण कैसे समझेंगे? जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु कौन कौन जगन्नाथपुरी गया? जगन्नाथपुरी में चटक पर्वत देखा, टोटा गोपीनाथ जी का। सामने एक बालू का, रेत का पर्वत है। महाप्रभु जी उस चटक पर्वत को देखते हैं और क्या बोलते हैं? ये गोवर्धन है। समुद्र को देखते हैं तो क्या बोलते हैं? ये यमुना है। किसी वन को देखने से उनको लगता है ये वृंदावन है। वैसे ही गोपियों को प्रत्येक वस्तु के दर्शन से कृष्ण प्रेम का ही उद्दीपन होता है। जैसे महाप्रभु जी को कुछ भी देखते हैं, गिरी देखी यही तो गोवर्धन, चटक पर्वत को देखा ये गोवर्धन है। समुद्र को देखते हैं तो चिदानंद भानो सदानंद सुनो, ये जमुना जी है। जगन्नाथ वल्लभ उद्यान, जगन्नाथ मंदिर के पास में उस वन को देखते हैं तो क्या लगता है? ये वृंदावन है। ये महाप्रभु जी भाव दृढ़ नेत्रों से, भाव दृष्टि से उन सबको गोवर्धन, जमुना और वृंदावन का दर्शन करते हैं। वैसे ही गोपियों को प्रत्येक वस्तु के दर्शन से, गोपियां जहां भी देखती हैं, जिसको देखती हैं, उनको क्या होता है? वो देखने से वृंदावन की उद्दीपना होती थी। ये वृंदावन है। और वृंदावन की उद्दीपना होती थी और गोपियों को प्रत्येक वस्तु के दर्शन से कृष्ण प्रेम का ही उद्दीपन होता है, और कुछ उनका जीवन में है ही नहीं। वैसे तो सूखे बांस का ये वेणु कृष्ण के अधरामृत का पान करने वाला कोई साक्षात व्यक्ति नहीं है। ये वेणु क्या है? एक सूखे हुए बांस का टुकड़ा ही तो है। ये कृष्ण के अधरामृत का पान करने वाला कोई साक्षात व्यक्ति नहीं है, परंतु अपने प्रेम देवता के प्रति अत्यधिक प्रेम होने के कारण गोपियां उस बांस के प्रति भी विशेष सौतेली भाव रखती। कितनी सुंदर बात कही है पर ना। समझ आया? फिर से सुनो। सूखे बांस का ये वेणु कृष्ण के अधरामृत का सब समय पान करता है। यहाँ पर रहता है ना, वेणु सब समय कृष्ण के अधर के साथ रहता है और कृष्ण के अधरामृत का पान करता है। ये कोई साक्षात व्यक्ति नहीं है, परंतु गोपियां कैसे देख रही हैं?
अपने प्रेम देवता के प्रति, कृष्ण के, सॉरी, गोपियों का देवता कौन है? गोपियों के देवता नारायण नहीं है, गोपियों के देवता राम नहीं है, गोपियों के प्रेम देवता हैं कृष्ण। उन प्रेम देवता के प्रति अत्यधिक प्रेम होने के कारण गोपियां उस बांस के प्रति भी सोतेल भाव, यहाँ पर लिखा सोतेल भाव, मतलब सौतन वाला भाव रखती है। सौतन समझते हैं सब लोग? ये तो सब अच्छे से समझते हैं। जैसे इंग्लिश में बोलते हैं को वाइफ, सोतेलापन, एक पत्नी फिर दूसरी पत्नी। तो गोपियों को ये लगता है ये वेणु जो है ये हमारा, कृष्ण हमारे प्रेम देवता है। उस वेणु के प्रति भी सौतल्य भाव रखती है। अच्छा, ऐसे ही ये स्वर्ग देवी देवता अपने विमान में आरूढ़ होकर कृष्ण का दर्शन करते हैं, परंतु वास्तव में वे गोपियां जैसे कृष्ण प्रेम रस का कभी भी आस्वादन नहीं कर सकते। अब यहाँ पर गुरुजी वास्तविक बात बतला रहे हैं। ये स्वर्ग के जो देवी देवता हैं ये ऊपर विमान में बैठकर कृष्ण का दर्शन तो करते हैं, लेकिन कृष्ण का दर्शन और कृष्ण प्रेम रस का आस्वादन ये दो अलग अलग चीज है। ये जरूरी नहीं जो कृष्ण का दर्शन कर रहा है वो कृष्ण प्रेम का आस्वादन भी कर रहा है, वो भी गोपियों जैसा। गोपियों जैसा आस्वादन तो कोई और कर नहीं सकता ना। हिरनिया कृष्ण का दर्शन कर रही है, लेकिन कृष्ण प्रेम रस का आस्वादन हिरनिया कर पा रही है। मयूर कृष्ण का दर्शन कर रहे हैं, लेकिन कृष्ण प्रेम रस का स्वादन कर पा रहे। देवियां देवता कृष्ण का दर्शन कर रहे हैं, लेकिन गोपियों जैसे प्रेम रस का स्वादन ये तो बस गोपियां ही कर सकती, और कोई नहीं कर सकती। यहाँ तक कि लक्ष्मी जी भी वृंदावन में प्रवेश करके गोपियों जैसे प्रेम रस का स्वादन करने की अधिकार भी नहीं है। देवियां तो ये है छोटी सी, लक्ष्मी जी तो और ऊपर है वैकुंठ में। वो लक्ष्मी जी भी वृंदावन में आती हैं, लेकिन वो उस प्रेम रस का आस्वादन करने की अधिकारनी नहीं है। कौन? वैकुंठ की लक्ष्मी भी, है ना? फिर कह रहे हैं देवियों से बढ़कर है द्विज पत्नियों का अधिकार। वो जो ब्राह्मण पत्नियां हैं, द्विज पत्नियां, उनका अधिकार देवियों से अधिक है। क्यों? देवियों ने कभी कृष्ण को भोजन कराया, लेकिन द्विज पत्नियों ने, जय द्विज पत्नी जय नाग कन्यादान, भक्ति ते जहार पायलो गोविंद चरण। वे द्विज पत्नियां ने कृष्ण को भोजन कराया, कृष्ण का दर्शन किया, लेकिन वो द्विज पत्नी भी गोपियों जैसे कृष्ण के रूप माधुरी का वैसा रस आस्वादन नहीं कर सकती। ठीक है, आज हम लोग ये तक श्रवण करेंगे, फिर आगे की कथा को हम लोग कल श्रवण करेंगे। अभी हमारी एक और कथा है, हमारा एक प्रोग्राम है, बाकी की कथा को कल श्रवण करेंगे। कल आपके यहाँ शिवरात्रि होगी। हमारे यहाँ पर भी कल शिवरात्रि है, तो कल श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण।